नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और लक्ष्य होता है कैंसर से बचाव, इसके प्रति जागरूकता और इसका निवारण। कैंसर जैसे नाम को सुनकर पहली तस्वीर बनती है जानलेवा बीमारी की, मगर सकारात्मक सोच और रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव हमेशा के लिए हमें इस खतरनाक बीमारी से दूर रख सकता है। 4 फरवरी यानी वर्ल्ड कैंसर डे 2020, जिसकी थीम है आई एम आई विल, मतलब क्या है, अपने आप में एक बड़ा संदेश भी और मकसद भी। मैं कैंसर से लड़ सकता हूं और लड़ूंगा। पूरी दुनिया में कैंसर एक महामारी की तरह फैल रहा है। हर साल भारत में कैंसर के करीब 15 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कैंसर से बचने के लिए जागरूकता अभियान दुनिया भर में चलाया जा रहा है। खासकर 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पर कैसे आखिर कार्यक्रम आयोजित होते हैं और लोगों को जागरूक किया जाता है, देखिए इस रिपोर्ट में। कैंसर, जिसके नाम से ही डर लगता है। कैंसर जो जानलेवा बीमारी है। कैंसर जिसका पता ही काफी देर से लगता है। कैंसर जागरूकता और सावधानी ही जिससे बचाव है। कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। आखिर ये बीमारी है ही इतनी खतरनाक, इसलिए ये कोशिश होनी चाहिए कि ये बीमारी किसी को ना हो, और ये संभव है केवल जागरूकता और सावधानी से। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में कैंसर के करीब आधे मामले तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट से होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंसर की संख्या बढ़ रही है, उसमें लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स मुख्य हैं। भारत के आंकड़े बताते हैं करीब 14 से 15 लाख नए कैंसर रोगी प्रतिवर्ष देखे जाते हैं, और हम हमारे हॉस्पिटल की बात करें तो करीब 1000 नए कैंसर के रोगी प्रति माह महावीर कैंसर हॉस्पिटल में आते हैं। इनमें से 50% कैंसर के रोगी ऐसे हैं जिनका कैंसर से बचाव संभव था, जो मेनली लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर से है, खासतौर से तंबाकू का सेवन, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, इस रूप में। तो अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में आता है जिसमें हम उसकी सर्जरी करके वापस उसको नॉर्मली रिकंस्ट्रक्ट कर पाए, तो सर्जरी इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट। जिस कंडीशन में डिजीज़ इतनी बढ़ जाती है कि सर्जरी नहीं हो पाती है, देन उसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसा ही ब्रेस्ट कैंसर के साथ है। अगर अर्ली डिजीज़ है तो सर्जरी ही बेस्ट रिजल्ट देता है। अगर डिजीज़ एडवांस हो गई है तो हम पहले कीमोथेरेपी देके उसको डिजीज़ को थोड़ा कम करते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं। और अगर बिल्कुल ही डिजीज़ फैल गई है शरीर के बाकी हिस्सों में, जिसको हम मेटास्टेटिक डिजीज़ बोलते हैं, उस कंडीशन में हम सर्जरी नहीं करते हैं। उसमें कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी से ट्रीटमेंट किया जाता है। हर साल होने वाली 6 मौतों में से 1 मौत कैंसर की वजह से होती है। हर साल 15 लाख से ज्यादा कैंसर रोगी सामने आ रहे हैं। भारत में ब्रेस्ट कैंसर ने सबसे तेजी से अपने पांव पसारे हैं। पुरुषों में सबसे ज्यादा तादाद फेफड़े के कैंसर के मरीजों की है। 45% पुरुष मरीजों में कैंसर की वजह धूम्रपान और तंबाकू की लत है। जो कैंसर्स हैं वो ओरल कैविटी और लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीजिंग में है। सर्विक्स कैंसर है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसकी अगर अवेयरनेस की बात करें तो अगर हम जनता को सिर्फ इतना बता पाएँ कि जो भी हमारी बुरी आदतें हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग और जो गुटखा है, उससे कम हो सकता है। सर्विक्स कैंसर है उसमें तो अपना स्वच्छ भारत मिशन, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये आंकड़े डराने वाले हैं, कैंसर के खौफ को बताने वाले हैं। तभी तो कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने, लोगों को शिक्षित करने के लिए दुनिया भर में 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। चलिए सबसे पहले आपको कैंसर के लक्षण बताते हैं। कैंसर के आम लक्षण हैं अत्यधिक थकान, बेवजह वजन में कमी, बुखार, भूख में कमी, फोड़ा या गांठ, हड्डियों में दर्द, खांसी या मुंह से खून आना।
अगर किसी भी व्यक्ति को ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वो डिपेंड करता है शरीर के किस भाग में कैंसर है। अगर मुंह का कैंसर है, मैं मुंह के कैंसर की बात करूं, सबसे कॉमन जो इंडिया में है, तो मुंह में छाला होगा जो ठीक नहीं हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करें तो स्तन में गांठ होगी जो थोड़े टाइम से है। कहीं से भी रक्तस्राव होना जो ठीक अपने आप ठीक नहीं हो रहा है, 2-3 दिन में बंद नहीं हो रहा है, वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। पेट में कोई गांठ है, वजन कम होना, भूख कम लगना, ये सब कैंसर के लक्षण होते हैं। दरअसल कैंसर ऐसा रोग है जो धीरे धीरे वैश्विक महामारी का रूप लेता जा रहा है। इसका इलाज भी इतना महंगा है कि ज्यादातर लोग इस खर्चे को वहन नहीं कर सकते। इसलिए बचाव में ही समझदारी है। ज्यादा से ज्यादा पत्तेदार सब्जियां, चना और फल खाने की कोशिश करें। सब्जियों और फलों में मौजूद फाइबर रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। शक्कर का सेवन कम से कम करें। ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल भोजन पकाने में करें। जहां तक संभव हो इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल कम ही करें। धूम्रपान न करें और न ही किसी प्रकार के नशे का सेवन करें। नमक का सेवन संतुलित मात्रा में करें। तो बस हेल्दी खाइए और कैंसर के खतरे से बचे रहिए। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सचिन शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो छत्तीसगढ़ में कैंसर के आंकड़े भयावह होते जा रहे हैं। राज्य में करीब 75,000 कैंसर के मरीज हैं। वहीं इसमें हर साल 20,000 मरीजों की बढ़ोतरी हो जाती है। सबसे गंभीर बात यह है कि किसान, छोटे बच्चे, यहां तक कि नवजात बच्चों में कैंसर के लक्षण मिल रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। और इसके लिए जागरूकता एकमात्र सबसे बड़ा उपाय है। छत्तीसगढ़ के इस सबसे बड़े अस्पताल में ओंको पेडियाट्रिक ओपीडी की शुरुआत ये बता रहा है कि प्रदेश में कैंसर कितना भयावह रूप ले चुका है। नवजात बच्चों तक में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो रही है। राज्य के क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केंद्र में हर साल मरीज बढ़ रहे हैं। कैंसर मरीजों से ओपीडी तक फुल है। प्रदेश में इस वक्त करीब 75,000 कैंसर के मरीज हैं, जबकि हर साल 20,000 कैंसर के नए मरीज मिल रहे हैं। 60,000 मरीजों का इलाज हो रहा है। उत्पत्ति दर भारत देश में 70 प्रति लाख जनसंख्या है। अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में एट अ गिवन टाइम 70 से 75,000 मरीज रहते हैं। हर साल ये 15 से 20,000 मरीज, नए मरीज इसमें जुड़ जाते हैं। और हमारे रीजनल कैंसर सेंटर में अगर देखेंगे तो हम 60,000 मरीज देख रहे हैं। खेतों में लगातार और जरूरत से ज्यादा पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से किसान कैंसर के मरीज बन रहे हैं। पेस्टिसाइड से तैयार फसल लोगों को कैंसर के मुंह में धकेल रही है। प्रदेश में फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले धुएं के साथ ही जहरीला पानी नदी में मिलने पर स्किन और लंग्स कैंसर को बढ़ा रहा है। महिलाओं में स्तन और गर्भाशय कैंसर की स्थिति भी लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में 10% बच्चों में कैंसर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। एक तो अवेयरनेस कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये सोच भी नहीं सकते कि कोई न्यूबॉर्न बच्चे को भी कैंसर हो सकता है, या 4-5 साल के स्कूल जाने वाले बच्चे को भी कैंसर हो सकता है। तो अभी ऐसा सोचते थे कैंसर सिर्फ बड़े और बुजुर्गों की बीमारी है, लेकिन कैंसर बहुत कॉमन है बच्चों में भी। और छत्तीसगढ़ में अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, इसलिए हम लोगों ने स्पेशलाइज क्लिनिक खोली है कि लोगों को अवेयर भी कर सकें और जो बच्चे यहाँ पे रेफ़र होते हैं उनको प्रॉपर प्लान करके ट्रीटमेंट कर सकें। महिलाओं में तो ब्रेस्ट कैंसर अभी काफ़ी कॉमन हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारी चेंजेस आए हैं फूड हैबिट्स में, एक्सरसाइज एंड काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, तो उनके चलते महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स तो बढ़े हैं। करीबन 20% फीमेल ब्रेस्ट कैंसर से अफेक्टेड होती हैं। महिलाओं में यूजुअली सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होता है, बट पहले जो है सर्वाइकल कैंसर कॉमन होता था, बट नाउ ए डेज ब्रेस्ट कैंसर भी उसी स्थिति में आ गया है कि ब्रेस्ट कैंसर भी अब उतने ही कॉमनली हमें दिखने लग गया है। कैंसर को नियंत्रित करना है तो इसके लिए समय रहते इसके लक्षणों को पहचानने के साथ ही सरकार को कई नीतिगत निर्णय लेने पड़ेंगे, ताकि जिन कारणों से कैंसर तेज गति से बढ़ रहा है उसे नियंत्रित किया जा सके। ममता लांजीवार, न्यूज़ 18, रायपुर, छत्तीसगढ़।
सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं, मध्य प्रदेश में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। मध्य प्रदेश में कैंसर से होने वाली मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है, जो बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि इस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की वजह से कैंसर से पीड़ित मरीजों को सुविधा नसीब हो पाएगी। कैंसर से 30,000 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में हर साल लगातार बढ़ रहा आंकड़ा। सरकारी अस्पतालों में नहीं है ट्रीटमेंट की सुविधा। स्वास्थ्य विभाग ने कैंसर से निपटने के लिए कसी कमर। दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग रोकेगी सरकार। ड्रग माफिया पर लगाम की तैयारी। मध्य प्रदेश में कैंसर से होने वाली मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हर साल करीब 30,000 लोगों की मौत। ऐसे में सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में कैंसर के डॉक्टर तो बैठते हैं, लेकिन इलाज के लिए मरीजों को दवाएं और ट्रीटमेंट दूसरे निजी अस्पतालों से लेनी पड़ती है। इसके बावजूद प्रदेश के 90% से भी ज्यादा कैंसर के मरीज इलाज के लिए मुंबई, नागपुर, दिल्ली जैसे बड़े शहर जाने के लिए मजबूर हैं। हाँ, इस तरह की व्यवस्था चल रही है अभी फिलहाल, लेकिन ये है कि दवाइयाँ तो उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन सभी तरह के विशेषज्ञ और सभी तरह की जांच की सुविधाएं ना होने के कारण फिलहाल ये अभी सिर्फ हम लोग इलाज की ही सुविधा प्रदान करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट, एमपी में कैंसर रोगियों की संख्या और मौत। साल 2015 में 63,314 मरीजों में से 28,078 की मौत। साल 2016 में 65,739 मरीजों में से 28,391 की मौत। साल 2017 में 87,831 मरीजों में से 29,846 की मौत। साल 2018 में 89,318 मरीजों में से 30,764 की मौत। कैंसर मरीजों को दी जाने वाली एंटीबायोटिक और अन्य दवाएं बेहद महंगी हैं। ये शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग का अमला जागरूक हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट की माने तो अब दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले माफिया पर सरकार शिकंजा कसने को तैयार है। इसके लिए अगर अन्य राज्यों की तरह राज्य सरकार को एक्ट में संशोधन भी करना पड़े तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। ड्रग माफियाओं के खिलाफ हर स्तर पर जिले से लेकर डिवीजन पे कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की है और मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में IPC 272, 273 में आजीवन कारावास का प्रावधान है, इसको मुझे एक्ट में भी संशोधन करना पड़ा तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। कैंसर के मरीजों को एक छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसके लिए जहां एक्ट में बदलाव की तैयारी है, वहीं विभाग की कमियों को दूर करने के लिए सीएम कमलनाथ ने भी स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए हैं ताकि मौत के बढ़ते आंकड़े को रोका जा सके। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए पूजा माथुर की रिपोर्ट। इन आंकड़ों और रिपोर्ट्स को देखने के बाद अब आपको ऐसा लग रहा होगा और आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैंसर से फिर बचाव का उपाय क्या हो सकता है। तो उसका एक ही आंसर है, वो है सिर्फ और सिर्फ जागरूकता। वो कैसे और कौन फैलाएगा, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जागरूकता अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर से बचाव को लेकर लोगों को एक शिक्षक कैसे जागरूक कर रहा है, वो देखिए इस रिपोर्ट में और सीखिए और लोगों को जागरूक करिए कि आखिर कैंसर से बचाव कैसे किया जा सकता है। मेरी मां को गर्भाशय कैंसर था और गर्भाशय कैंसर के इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और मेरी बहन को स्तन कैंसर था, उनका भी इलाज के दौरान और बहुत लेट होने की वजह से उनका भी लास्ट स्टेज में पता चला, शर्मवश वो भी हमको नहीं बताई, इसलिए उसकी भी मृत्यु हो गई। और मेरी एक भाभी को भी स्तन कैंसर था, वो अभी वर्तमान में उनका भी निधन हो गया। तो मैं हमारे घर में इतना तकलीफ सहा हूँ सर, मैं इतना भुक्तभोगी आदमी हूँ।
सुना आपने, इस शख्स के परिवार के 3 सदस्यों की कैंसर से मौत हो गई और इसके बाद वो टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बीड़ा उठाया कि अब वो महिलाओं को और स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को जागरूक करेगा। पेशे से शिक्षक नरेंद्र मरकाम बड़े राजपुर विकास खंड में पदस्थ है और छुट्टी के दिनों में स्कूलों और गांव-गांव जाकर कैंसर के लक्षण और बचाव की जानकारी देने में लगे हुए हैं। स्तन कैंसर, गर्भाशय कैंसर या योनि का कैंसर, जिसको मूत्राशय का कैंसर बोलते हैं, मैं 3 कैंसर के बारे में, जिसको हमारी माताएं बहनें शर्मवश नहीं बताती हैं, किसी को, अपने पति को नहीं बताती, ना अपने बालिकाएं अपने माता तक को नहीं बताती हैं शर्मवश। शर्म नाम की जो बुराई है उसको मैं दूर करना चाहता हूं और जागरूकता के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा हम ये महिलाओं में होने वाली मृत्यु दर को इससे रोका जा सकता है। स्कूल और गांव-गांव पहुंचकर ये शिक्षक छात्राओं में अलग जगा रहे हैं कि यदि कैंसर के कोई भी लक्षण दिखे तो उसे अपने साथियों और परिवार को बताएं ताकि सही समय पर उसका इलाज हो सके। उनका मानना है कि महिलाएं अक्सर संकोच के चलते गर्भाशय, मूत्राशय और स्तन कैंसर की जानकारी नहीं देती हैं। उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सर जी ने बहुत अच्छी प्रयास किए हैं और कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानती हूँ, सर जी जब से इस अभियान को चलाए हैं तब से बच्चों जिसके में लक्षण दिख रहा है उन्होंने अपने बातों को सर जी तक आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं फोन के माध्यम से बोल रहे हैं, सर जी हमको ये लक्षण दिख रहा है। शिक्षक नरेंद्र के इस प्रयास की जिला शिक्षा अधिकारी ने सराहना करते हुए कहा कि समाज को जागरूक करने के लिए इससे बेहतर पहल नहीं हो सकती। मरकाम सर जी ने महिला में होने वाली कैंसर के बारे में बताया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, हम ज़्यादातर हम महिलाओं के लिए। सर ने जो जानकारी दी, इस जानकारी से हम लोग अब सतर्क हो गए हैं और अब हम सावधानी पूर्वक रह सकते हैं। कैंसर का नाम सुनते ही शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। बावजूद इसके इस शिक्षक ने जो बीड़ा उठाया है वो काबिले तारीफ है और एक दिन उसकी ये पहल रंग लाएगी। विवेक श्रीवास्तव, कोंडागांव, न्यूज़ 18। तो जब हर पल सावधानी जरूरी को, जब सही गलत का भान को, तो बस उसे जिंदगी में उतारने की ही जरूरत है। आज विश्व कैंसर डे का है, तो आज का दिन, आज का ये शो जागरूकता के नाम और उनके नाम जिनके आगे कैंसर ने दम तोड़ दिया। अब रुक एक बड़ी खबर का धार से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सत्यम जिनिंग फैक्ट्री में आग लग गई है। रुई की कई गठाने जलकर राख हो गई है। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। धामनोद के गुलजरा स्थित ये फैक्ट्री बताई जा रही है जहां पर आग लग गई है जिनिंग फैक्ट्री का। और जिनिंग फैक्ट्री में अगर आग लगी है तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ये आग और ज्यादा विकराल रूप लेती दिखाई दे रही होगी। हालांकि दमकल कर्मी मौके पर पहुंच चुके हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। फिलहाल जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर कैसे यह आग लगी, लेकिन ना आग लगने की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिनिंग फैक्ट्री का है और इस जिनिंग फैक्ट्री में आग लग गई है। धामनोद का ये मामला बताया जा रहा है। धामनोद के पास ये फैक्ट्री बताई जा रही है। ये बड़ी खबर धार से निकलकर सामने आ रही है जहां पर सत्यम जिनिंग फैक्ट्री में आग लग गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, कैसे अचानक आग लग गई? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये धामनोद के ग्राम गुलजरा के पास में जो है सत्यम जिनिंग फैक्ट्री है। ये पूरी घटना वहाँ की है। आग लगी है। हालांकि आग लगने के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग से जो कई जो रुई की गठाने जो पड़ी हुई थी वहाँ पर, वो सारी जो है जलकर खाक हो चुकी है। हालांकि दमकल की गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची है और अभी फिलहाल जो है आग पर काबू पाया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां मौके पर ही है, लेकिन पूरी तरीके से अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई है। कितना टाइम हो गया है आग लगे हुए? जी हाँ, बिल्कुल, ये जो है करीब 2 घंटे के आसपास समय हो गया है, क्योंकि रुई जो है, रुई की गठानों में आग जो है लगती है वो इतनी जल्दी बुझती नहीं है।
रुक रुक कर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वापस से आग लगने लगती है। इस कारण जो इसमें समय लगता है, लेकिन जो है आग जो है वो कंट्रोल में है और काबू उस पर जल्दी काबू पा किया जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पार्टी के लिए प्रचार में जुटे शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के झूठ का गुब्बारा फूट गया है, इसलिए अब उन्हें हनुमान जी याद आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर भी अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं। उनने जो झूठ का गुब्बारा भरा था वह फूट गया है और इसलिए आजकल उनको हनुमान जी याद आ रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़े ढोंगी, सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले और जनता की पीठ में छुरा घोंपने वाले केजरीवाल हैं, उनको जनता माफ़ नहीं करेगी। सर, लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं उनको मेरी वजह से नहीं, वो तो भाजपा की वजह से यहाँ बैठे हैं, उनसे विरोध है, मेरा नहीं है। अच्छा, सीए का विरोध भाजपा कर रही है? शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी कहते हुए, बिठाओ तुम, बिरयानी तुम खिलाओ, दूध तुम पिलाओ और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाओ। मैडम सोनिया गांधी हो, मनमोहन सिंह जी हो, राहुल गांधी हो, केजरीवाल और वामपंथी हो, जवाब देना पड़ेगा। देश में तुमने आग लगाने की कोशिश की थी, हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की थी, भ्रमित करके तुम बिठा रहे हो। सीए में आखिर किस मुसलमान भाई बहन के खिलाफ क्या है? सीए को पढ़ा नहीं क्या तुमने? लेकिन बिना मतलब सीए के नाम पे आग लगा दो। अमानतुल्लाह कौन के एमएलए? आपके जो जमिया मिलिया में जाके आग लगाते हैं। जेएनयू में तोड़फोड़ और हिंसा फैलाने वाले कौन है? करो तुम और आरोप लगाओ भारतीय जनता पार्टी पे, ये नहीं चलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की। खबरें लगातार जारी हैं।